मैंने अपने बालों को सिर्फ 3 दिन में इतना लंबा घना किया है। अगर आप भी अपने बालों को घना लंबा करना चाहते हैं तो ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार होती है। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि आप खुद कंफर्म हो जाओगे कि आपके लिए ये रेमेडी कितनी ज्यादा वर्किंग है। और अभी जो आप फोटोज देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बताए अनुसार इस रेमेडी को एज इट लगाया और इनके बालों में भी सिर्फ 3 से 4 दिन में ऐसा रिजल्ट मिला। बाल जहां बिल्कुल खत्म हो गए थे वहां पे बालों की बाढ़ आ गई। बाल बहुत तेजी से लंबे हो रहे हैं। जिनके बाल बहुत छोटे थे और उनके बालों की लंबाई सालों से नहीं बढ़ी थी, उनके बालों की लंबाई बूस्ट हो गई है। और अगर आप भी इंटरनेट पर सर्च करते थे कि बालों को जल्दी से लंबा कैसे करें तो ये रेमेडी आप ही के लिए है। और ये रेमेडी लौंग से मिलकर बनती है। ये लौंग हम सभी के घर में उपलब्ध होता है। आज तक आप जानते थे कि लौंग से आप अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं, दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं और सब्जी में मसालों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये लौंग आपके बालों को कैसे और कितना जल्दी लंबा कर सकता है। आप भी हैरान रह जाओगे कि घर में ही पड़ा था ये इंग्रेडिएंट और हम मार्केट में ढूंढ रहे थे। क्योंकि लौंग में होता है इओजिनॉल कंपाउंड्स, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचने लगते हैं। हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे कि बालों की जड़ें जो हैं, डोरमेंट फॉलिकल्स जो बंद हो चुके थे, फिर से ग्लो और ग्रो करने लगते हैं। जी हाँ, ये रेमेडी बालों को लंबा ही नहीं करती, बालों को घना बनाती है और बालों में शाइन लेके आती है। बाल जिनके समय से पहले सफेद हो गए थे उनके बालों को काला करती है। और ये जो रेमेडी है ना, ये 100% रिजल्ट देती है। आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के नाम लेकर के केमिकल बेच रहे हैं और लोग बड़े धड़ल्ले से खरीद भी रहे हैं। लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए कि जब आप पैसे खर्च करके वह नेचुरल इंग्रेडिएंट को खरीद रहे हो तो उससे तो अच्छा ये होगा ना कि क्यों ना आप उस रेमेडी को खुद घर पे बनाओगे और लगाओगे। इसमें आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये कि ये 100% आपको प्रूफ देगा कि आपने उसी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है और जितनी मात्रा में चाहिए था उतनी मात्रा में इस्तेमाल किया है। सेकंड आपका फायदा ये है कि आपको कोई केमिकल अपने बालों में नहीं लगाना पड़ेगा और आपको वो प्रोडक्ट 100% नेचुरल हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो ये एक थर्ड फायदा हो गया। इसके लिए हमें इतने सारे लौंग की कोई जरूरत नहीं है, डरिएगा नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 लौंग की जरूरत है। लेकिन शर्त ये है कि लौंग फूल वाले होने चाहिए, क्योंकि लौंग के फूल में बहुत ही पावरफुल गर्माहट होती है। अब डरिएगा नहीं कि गर्माहट होती है तो स्कैल्प को गर्म कर देगी, नहीं। ऐसी गर्माहट होती है जो स्कैल्प की जड़ों में जाकर के उन्हें जगा देती है। तो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा था ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सर्कुलेट होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो बालों की रीग्रोथ स्टार्ट होती है। हेयर फॉलिकल्स में से एक एक हेयर जो निकल रहे थे ना, उसमें से 2-2 3-3 बाल निकलते हैं। फिर बाल लंबे भी होते हैं और घने भी हो जाते हैं। ये चांदी का ग्लास है और इसमें मैंने फिल्टर वाटर रात भर भर के रखा और इसी का प्रयोग मैं इसमें करती हूँ। इससे चांदी धातु का तत्व हो जाता है। चांदी धातु जो होती है ना, अपने आप में स्किन के लिए, इम्यून के लिए, हमारे माइंड, ओवरऑल बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो जब हम इस पानी का इस्तेमाल डायरेक्ट करते हैं तो ये भी फायदा करता है, लेकिन ये डबल ट्रिपल फायदा करेगा जब हम इसे किसी पर्टिकुलर धातु में रख करके रात भर और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मेल्ट हो जाएगा वो धातु का भी तत्व। तो आपने सुना होगा कि जिंक और ओमेगा 3 ऐसे जो फायदे होते हैं ना, वो सब हमें किसी ना किसी इंग्रेडिएंट के थ्रू मिलते हैं। वैसे ही जिंक, आयरन, ये सब हमें धातु के थ्रू मिलते हैं। और यहाँ पर हमने चांदी का इस्तेमाल भी इसीलिए किया था। अगर आपके पास चांदी का गिलास नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको उसके जगह पे क्या इस्तेमाल करना है। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे ही इस रेमेडी को इस्तेमाल करिएगा। जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ और वैसे ही आपको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। और आप में से कोई नहीं कह सकता कि ये इंग्रेडिएंट मेरे घर पे नहीं है। तो यहाँ पर हम मेथी का प्रयोग करेंगे। 5 से 10 सेकंड बाद हम मेथी आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे। ये जो मेथी होता है ना, इसमें होता है अमीनो एसिड्स जो कि बालों को सॉफ्ट करते हैं, बालों की लंबाई को बूस्ट करते हैं। जब हम इसमें लौंग और मेथी का मिक्स एंड मैच करेंगे ना, तो ये प्रॉपरली आपके बालों को बेटर और बहुत ही बेस्ट तरीके से लंबा करेगा।
और बालों की हेयर फॉलिकल्स में जो बालों की रीग्रोथ की समस्या बंद हो गई थी, मतलब बाल बढ़ ही नहीं रहे थे, वहां पे बाल उगने लगेंगे। स्प्लिट एंड्स और रूखे बालों के शिकार अगर आप हैं, आपके बाल झाड़ जैसे कड़े हैं, तो आपके लिए ये रेमेडी सबसे ज्यादा खास है। फिलहाल हम इसमें करी पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो करी पत्ता होता है ना, ये आपके बालों के पिगमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ये बालों की मेलेनिन की मात्रा को बैलेंस कर देता है, जिससे आपके बाल सफेद नहीं होते, बाल बहुत जल्दी काले हो जाते हैं और बाल के पिगमेंट्स जो होते हैं ना, वो इतने क्लियर होते हैं कि आपके बालों में शाइन आ जाती है। करी पत्ता का बस एक स्ट्रिप मैंने लिया है, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी आपने देखा कि कलर बहुत ही प्रॉपरली एकदम बढ़िया है, नेचुरल कलर है, बालों में शाइन भी है और लंबा भी है, तो इसलिए मैंने एक स्ट्रिप ली है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं, सफेद हो रहे हैं या फिर डिस्कलर हो गए हैं बाल, तो आपको इसके 4 से 5 स्ट्रिप इसमें मिक्स करने हैं। ये जो करी पत्ता होता है ना, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो बालों को 100% फायदा ही फायदा देता है। ये अगर करी पत्ता जो होता है ना, अगर आप चबा करके खाते हो ना, तो आपकी स्किन के साथ साथ ये आपके हेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाता है। अभी ये जो रेमेडी है ना, इस रेमेडी में अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं एक और आपको इंग्रेडिएंट बता दूंगी जो करी पत्ता की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस पूरी रेमेडी को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाना है और आपको 8 से 10 मिनट लगते हैं। आपकी पूरी रेमेडी एकदम प्रॉपर बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का कलर येलो हो चुका है, यानी कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट अपने सारे एक्सट्रैक्ट इस पानी में छोड़ चुके हैं। अब ये सिर्फ पानी नहीं रह गया है, ये आपके बालों के लिए प्रॉपर एक हेयर सिरम बन के तैयार हो गया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि मार्केट से हेयर सिरम लगा रहे होंगे खरीद करके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें सल्फेट नामक एक गंभीर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तभी तो आजकल हर एक सबके साथ यही समस्या है कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प दिखने लगे हैं, गंजापन आने लगा है, बाल पतले हो गए हैं, बालों की लंबाई रुक गई। ये सारी समस्या का जड़ है सल्फेट। तो ये हेयर सीरम बनाइए ना, अपने बालों में लगाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। कि मार्केट के 85% प्रोडक्ट डायरेक्ट क्लेम करते हैं कि हमने इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है, जैसे कि मेथी और लौंग को हाइप पे रखा गया है। तो आपने कभी इसमें ध्यान दिया कि इन इंग्रेडिएंट का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसीलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि ये काम करते हैं, ये बालों पे फायदा देते हैं। पहले के लोगों के बालों में समय से पहले सफेदी नहीं आती थी, बाल लंबे रहते थे, और किसी के भी बाल में ना एक टाइम के बाद, मतलब कि बहुत तेज हो जाती थी, 65-70 के बाद जो है हल्का फुल्का गंजापन आना स्टार्ट होता था। लेकिन आजकल यंग एज में बालों की झड़ने की समस्या इतनी एक्सट्रीम लेवल पे है कि बाल तुरंत के तुरंत पतले हो जा रहे हैं, किसी के बाल बढ़ नहीं रहे हैं, किसी के बाल इतने झड़ जा रहे हैं कि 30-32 की एज जाते जाते इंसान के सर पे गंजापन आ जा रहा है। ये सब आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप बस इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि इस रेमेडी को जैसे मैं बताई हूँ ना, वैसे ही आपको बनाना है। और अभी मैं जो लगाने का तरीका बताऊंगी ना, वैसे लगाना है। इनके भी बाल बिल्कुल रूखे सूखे हैं, बेजान है, और बीच में से बाल टूट रहे हैं या फिर स्प्लिट एंड्स हो गए, बाल बहुत कड़े हैं, तो उनके लिए एलोवेरा लीफ इसमें इस्तेमाल करना है। लेकिन एलोवेरा लीफ का कैसे इस्तेमाल करना है ये आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। मैं इसलिए नहीं मिक्स की हूँ इसमें एलोवेरा जेली या फिर लीफ, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिल्की और सॉफ्ट हैं, तो मुझे और ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। लेकिन जिस टाइम मेरे बाल बहुत ज्यादा कड़े थे, तब मैंने भी एलोवेरा लीफ का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक खास तरीके से किया था, क्योंकि डायरेक्ट लीफ डालने पर रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाता है। अभी आप जेली भी इसमें मिक्स कर सकते हो, मार्केट वाली। बना तो लिए, लगाने का तरीका अच्छे से समझ लो, क्योंकि लगाने का तरीका अच्छे से फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बशर्ते शर्त ये है कि आप इसे कांच के जार में स्टोर करके रखेंगे, और मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं किया है, ताकि ये बाहर के टेम्परेचर में रह सके। तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना होगा, फिर तो आप इसे 1.5 से 2 सप्ताह तक आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। आपके बालों में ये सेम वर्क करने वाली है जैसा मेरे बालों पे ये वर्क की है। और जिन लोगों ने भी इस रेमेडी को इस्तेमाल किया है, वो सभी लोग इस रेमेडी को हमेशा के लिए लगाने पे मजबूर हो गए हैं।
इसे आपको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। अगर ग्लास जार नहीं है आपके पास, एयर टाइट कंटेनर नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको फिर कैसे इसे स्टोर करके रखना है। अभी ये जो रेमेडी है ना, प्रॉपरली जितनी बची हुई थी सब मैंने छान कर अलग कर लिया और ऐसे ही मैं इसे स्टोर करके हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ। मैं मार्केट से कोई हेयर सीरम खरीद करके लगाना पसंद नहीं करती हूँ। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, आप बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इसे इस्तेमाल करिए। और आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको वीक में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करना है। आपको शैम्पू करने के या फिर बाल धोने से 2 घंटे पहले अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे से इसे एब्जॉर्ब करा देना है। फिर आपको इसे 2 घंटे तक अपने बालों में छोड़ देना है। फिर आप चाहें तो नॉर्मल वाटर से बाल को वॉश कर लीजिए या फिर आप चाहें तो अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। और रिजल्ट आपको पहले ही वीक में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो रेमेडी है ना, ये इंस्टेंट वर्क करती है, बहुत जल्दी बालों को लंबा करती है। तो सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि फिर आपको बालों को हर समय हेयर कटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाल बढ़ते ही इतने ज्यादा हैं। यहाँ पर जब आपको इस्तेमाल करना है, आप सिरम निकालिए बाउल में और उसके बाद आप इसमें कोकोनट ऑयल के 8 से 10 बूंद मिक्स कर लीजिए। कोकोनट ऑयल के जगह पे आप क्या और मिक्स कर सकते हैं, एक और ऑप्शन है ऑयल का, क्योंकि सारे तरीके का ऑयल इसमें इस्तेमाल भी नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, तो फॉर्मुलेटेड हो जाता है इस सिरम में मिलने के बाद। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर जैसे मैंने बताया वैसे इसे अपने बालों में लगाइए और आपको रिजल्ट पहले ही इस इस्तेमाल में दिखने लगेगा। अब इस रेमेडी को लगाने के बाद एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि आपके बालों की लंबाई तो बढ़ेगी, बालों की समस्या खत्म होगी, लेकिन आपके कमेंट कर देने से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेव कर लीजिए।